बीत गया फिर एक दिवस। कुछ ना प्राप्त हुआ आज, न कोई कल्पना न कोई काज। चिंतन करने पर पुनः ये मन हुआ विवश। बीत गया फिर एक दिवस। हम प्रतिदिन कुछ न कुछ प्राप्त करते हैं। मस्तिष्क कलश में कुछ न कुछ भरते हैं। कुछ अनुभूतियाँ, कुछ तृप्तियाँ, महत्वाकांक्षाएं। पर क्यों रह गया रिक्त आज ये कलश। बीत गया फिर एक दिवस। बीत गया फिर एक दिवस। ओम ह्रीं विष्णुआय नमः। आज थर्सडे है और जैसा कि आपको पता है कि थर्सडे को मैं फास्ट रखता हूँ। मतलब मैं स्लो हो जाता हूँ, क्योंकि फास्ट रखता हूँ इसलिए स्लो हो जाता हूँ। आपको पहले भी बता चुका हूँ ये बात मैं। तो आज मैं फास्ट हूँ और आज हमारे दिन की शुरुआत विष्णु भगवान की पूजा से होगी। और फास्ट एक्चुअली हम सबको रखना चाहिए। फास्टिंग से क्या होता है, आप डेली खाना खाते रहते हैं और जितना फूड आपके बॉडी को ज़रूरी है वो तो उतना बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन बाकी का जो एक्सेस फूड होता है वो बॉडी में ही इधर उधर पड़ा रहता है कचरे के रूप में। तो जो उस फूड को पचाती है एनर्जी, सेम वही एनर्जी आज जब आप फास्ट रहते हैं आपके विषैले पदार्थों को वो एनर्जी आपकी बॉडी से बाहर निकालती है। इसलिए भी फास्ट रहना चाहिए। फास्ट ये नहीं कि भगवान के नाम पे फास्ट हैं या किसी भी धर्म, हर आदमी अपने धर्म में अपने अपने भगवान को मानता है, उनके नाम पे फास्ट है। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर आप भगवान को मानते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो भी अच्छी बात है। और फास्ट बस रहें, अपने शरीर का ध्यान रखें, क्योंकि ये शरीर है तो आप हैं, ये नहीं रहेगा तो आप नहीं रहेंगे। तो आज अपने दिन की शुरुआत पूजा से होगी और कुछ देर के बाद हम लोग पूजा करेंगे। ओम हूं विष्णुआय नमः। ओम हूं विष्णुआय नमः। तो पूजा आज की अपनी ख़त्म हो गई है दोस्तों, और अब अपने दिन की शुरुआत होगी कुछ चाय वाय पी के। तो टॉम वहाँ किचन में भी कुछ बनाने की तैयारी कर रहा है मेरे लिए फास्ट का। तो आज व्रत में साबूदाना मैं खाता हूँ, तो वही बना है साबूदाना, तो हम वही खा रहे हैं साबूदाना और चाय। तो दोस्तों इस वक्त दिन के बज रहे हैं 3 और ये टाइम हो गया है मेरा ऑडियो रिकॉर्ड करने का। एक्चुअली कोई टाइम नहीं होता, कभी मैं रात को 1 बजे भी ऑडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ, और कभी जब दिन में अपने काम के बीच में मुझे टाइम मिलता है तो भी मैं ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ। ऑडियो मतलब स्टोरी, जो हमारे दूसरे चैनल के लिए बताया था आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी शायद मिलेगा, पहले भी मिला होगा, तो मेरी आवाज़ के नाम से जो मेरा दूसरा चैनल है उसके लिए। तो उसी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसके लिए स्टोरी को पहले मुझे थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, फिर उसे अपने तरीके से थोड़ा ढालना पड़ता है, और फिर स्टोरी टेलिंग के लिए रेडी हो जाती है। तो क्योंकि स्टोरीज़ को सर्च करना, क्योंकि ये भी एक रिसर्च वर्क टाइप का ही है, तो स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें बहुत गलत लिखी होती हैं
कभी कुछ लाइन इधर होती हैं, कुछ लाइन उधर होती हैं। कुछ लोग हिंदी सही नहीं लिखते हैं, का की कू ऐसे लिख देते हैं कि का लिखना तो की लिख दिया कू। तो उनको ठीक करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम वो ठीक नहीं करते हैं तो क्या होता है कि स्टोरी टेलिंग करते करते हमारा फ्लो टूट जाता है। तो फ्लो जब टूट जाता है तो फिर वो जो अंदर से एक्सप्रेशंस आते हैं ना, फीलिंग्स वाले, वो आ नहीं पाते हैं। और तो उसके कारण होता क्या है कि स्टोरी में मतलब वो फील नहीं होता है फिर। तो इसलिए हमको पहले वो जो हमारी स्क्रिप्ट होती है, टेक्स्ट होता है, जो हम रिसर्च वर्क करके निकालते हैं, उनको हमें ठीक करना होता है। तो मैं वही कर रहा था। और अब मैं साउंड थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और साउंड रिकॉर्ड करने के बाद ये साउंड मुझे टॉम को देना होता है, फिर टॉम उधर अपने लैपटॉप में एडिट करती है। तो कर लेते हैं रिकॉर्ड, और ये आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी स्टोरी। तो ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैं एक्चुअली एक एक्सटर्नल माइक भी यूज़ करता हूँ। ये बोया का माइक है और इससे बहुत अच्छा साउंड आता है। और मैं फ़ोन का यूज़ करता हूँ, क्योंकि क्या है कि बोया के माइक से कई गुना अच्छी जो क्वालिटी है ना, ये मेरा फ़ोन भी दे देता है। तो मैं दोनों में करता हूँ, और जिसमें ज़्यादा बेटर लगता है कोई टेक, वो उससे मैं उठा लेता हूँ। ये सक्सेस स्टोरी उस इंसान की है जिसने ज़िंदगी भर संघर्ष किया, असफलता और परेशानियों से जूझते रहे। फिर भी हार ना मानते हुए उन्होंने अपने प्रयासों को जारी रखा, और अपने अंतिम दिनों में उन्होंने सफलता की एक ऐसी मिसाल कायम की और अपने अंतिम दिनों में उन्होंने सफलता की एक ऐसी मिसाल कायम कर दी जिसे सुनकर कोई भी दांतों तले उंगलियां दबा देगा। क्या चल रहा काम है? काम ही का यहाँ पे काम चल रहा है। क्या जा रहा, बड़ी स्टोरी तो है नहीं आज तुम्हारे पास? हम्म? है? अच्छा, स्टोरी बना रही हो कि वो है तुम्हारा शॉर्ट्स? स्टोरी है? अच्छा अच्छा अच्छा, बिना आवाज़ वाली स्टोरी। ठीक है, साउंड अभी ऑडियो कर दिया है तो ऑडियो तो अभी मिलेगा, अभी दे देंगे। तो अपना कल करना, आज शॉर्ट्स लगा दो, 2-3 शॉर्ट्स ही कर दो आज। तो ऑडियो रिकॉर्ड कर दिया है अभी मैंने यहाँ पे, और रिकॉर्ड करके अभी मैं टॉम को दे दूँगा। तो टॉम अपना उस पर वीडियो अपना बनाएगी, और वो अभी शॉर्ट्स की तैयारी कर रही है, वो शॉर्ट्स बना रही है। तो शॉर्ट्स भी जाते हैं, जैसे जैसे रील्स में जाता है वैसे उसमें भी शॉर्ट्स जाते हैं, तो शॉर्ट्स भी चले जाएंगे साथ में। तो गाइज़, इस वक्त बज रहे हैं रात के 9:30, और अपना काम ख़त्म हो चुका था 8:30 तक, जैसा कि आपको बताता हूँ कि ख़त्म हो जाता है ऑलमोस्ट मेरा काम। और उसके बाद मेरा एक कॉल आ गया एक दोस्त का, और उसके बाद धीरे धीरे करके 2-3 दोस्त मेरे जुड़ गए, और काफ़ी पुराने दोस्त, 25 साल पुराने। तो हम लोग एक टाइम पे एक साथ में ही थे, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, बीएनए में। तो काफ़ी देर उनसे बात होती रही। तो जब भी आप पुराने दोस्तों से मिलते हैं या फ़ोन पर आपकी बात होती है, तो आपको वो सारी चीज़ें जो 20 साल पहले या 25 साल पहले घटी थी, वो आप बात भी करते रहते हो, और आपको सब रिकॉल याद भी आता रहता है, आपकी आंखों के सामने घूमता भी रहता है। तो बहुत अच्छा लगता है। तो उनसे ही बात हो रही थी, तो उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, ओके रखते हैं। उनसे बात हुई, और मैंने कहा रखते हैं फ़ोन, और मुझे अपना ब्लॉग भी आज एंडिंग करना है। ब्लॉग छोटा हो या बड़ा हो, एक एक्चुअली प्रॉपर एंडिंग होनी चाहिए उसकी। तो आज के ब्लॉग में एक्चुअली मेरा फास्ट था, तो उसके कारण मैं स्लो हो गया था, तो इसलिए ज़्यादा कुछ था नहीं आज। जितना भी है आज के ब्लॉग का, वो मैं अभी थोड़ी देर में एडिट करके अपलोड कर दूँगा, और आप लोग उसको देखिए। और बाकी
इससे बेटर और बेटर और बेटर मैं धीरे धीरे लेके आता रहूँगा आपके सामने, और कोशिश करूँगा कि आप हमारे ब्लॉग से एंटरटेन हो। तो देखते रहिए मेरा ब्लॉग, ब्लॉगर राज। ओके, बाय, गुड नाइट।